हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग एल्गी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, किंगडम प्लांटी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इंट्रो हम लोगों ने पहले पोर्शन में ख़त्म कर दिया था। अब उसमें हमने 6 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी। हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल और थैलोइड होती हैं। थैलोइड का मतलब होता है कि उनमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं होगा। दे आर एटोट्रॉफिक, वी हैव लर्न दिस। और लार्जली एक्वेटिक हैं। देखो, लार्जली एक्वेटिक होने में और सभी का एक्वेटिक होने में डिफरेंस होता है। मतलब है कि वो लार्ज प्रोपोर्शन में एक्वेटिक होंगी, लेकिन अदर हैबिटेट में भी पाई जाएंगी। और उन अदर हैबिटेट्स को एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है? मॉइस्ट स्टोन्स मेंशन किया गया है, सॉइल्स मेंशन किया गया है और वुड मेंशन किया है। अब अगर तुम एक्वेटिक में भी जाओगे ना, तो वो फ्रेश वाटर में भी है और वो मरीन में भी है। ठीक है। अब क्या होता है, सम ऑफ देम ऑल्सो अगर एसोसिएशन विद फंगी, उसको हम लाइकेन बोल लेते हैं। जब हम लोग किंगडम फंगी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने 2 रिलेशनशिप पढ़े थे। वन वाज लाइकेन एंड वन वाज माइकोराइजा। अगर फंगी एलए के साथ प्रेजेंट था तो वो लाइकेन कहलाया जा रहा था। अगर फंगी रूट्स के साथ प्रेजेंट था ऑफ हायर प्लांट तो उनको हम लोग माइकोराइजा बोल रहे थे। अब बोला गया है कि जो एल्गी है वो एनिमल्स में भी पाई जा रही है और एग्जाम्पल दिया है स्लोथ बियर। अच्छा, तो तुम्हारी एल्गी है, इनकी जो फॉर्म है, जो साइज है, दैट इज हाईली वेरिएबल। और एग्जाम्पल से एलाबरेट किया गया है कि वो कॉलोनियल भी हो सकती हैं, वो फिलामेंटस भी हो सकती हैं। अगर वो कॉलोनियल हैं तो वो वॉलवॉक्स हैं। अगर वो फिलामेंटस है तो 2 एग्जाम्पल हैं, दैट इज यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। मैंने एग्जाम्पल्स एक पास सारे रखनी है, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी दिखाऊंगी नीचे, उससे याद कर लेना। एग्जाम्पल्स आर सो मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट एल्गी। ओके, अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म जैसे कि कैल्प्स हो गया, वो फॉर्म कर रही है मैसिव प्लांट बॉडीज। ओके, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन एल्गी। वो तीनों तरीके से हो रहा है, वेजिटेटिव भी हो रहा, असेक्सुअल भी हो रहा, सेक्सुअल भी हो रहा है। अगर तुम वेजिटेटिव की बात करोगे तो इट इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन वाज डन बाय वन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी आल्सो। और वो तुम मुझे कमेंट में बताओगे ये क्या है, वो कौन सा है, मतलब बेसिडियो था, ड्यूट्रो था, क्या था। ठीक है। अब इनके जो हर फ्रेगमेंट की बात करें, ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ थैलस। अगर तुम बात करो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इट विल बी डन बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊं, किंगडम फंगी में 3 दे रखे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन वाज जूस्पोर, वन वाज अप्लानोस्पोर एंड वन वाज कॉनिडिया। जूस्पोर वाज मोटाइल एंड अप्लानोस्पोर वाज इमोटाइल। तुम्हारी इसमें एल्गी में क्या मोस्ट कॉमन बताया है? जूस्पोर एंड दैट इज मोटाइल। फ्लैजिलेटेड भी है। ठीक है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अगर तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो 3 चीज़ें याद रखोगे, एक आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और आइसो एनाइसो और तुम्हारा ऊगैमस। अगर तुम देखो, पहले नीचे चलते हो तो मैं डायग्राम में वो एग्जांपल याद कराती हूँ। सेक्सुअल में 3 चीज़ें आएंगी, दैट इज आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। आइसो में तुम्हारा क्या आएगा? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा आएगा। एनाइसो में तुम्हारा यूडोरीना आएगा और ऊगैमस में तुम्हारा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आएगा। अच्छा, आइसोगैमस में भी 2 चीज़ याद रखना, अगर फ्लैजिलेटेड है तब वो यूलोथ्रिक्स है, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तब वो स्पाइरोगैरा है। मतलब वो एग्जांपल दे रखा है डिफरेंशिएट करके। ठीक है। अब देखो ऊपर चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। अगर गैमेट्स फ्लैजिलेटेड है, देखो आइसोगैमस है तो वो सिमिलर इन साइज होंगे ही होंगे। अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो वो चीज़ यूलोथ्रिक्स आ रही है उसमें एग्जांपल में। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, तो वो स्पाइरोगैरा आएगा। ठीक है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोल रहे हैं। अब अगर फ्यूजन हो रहा है 2 गैमेट्स पर, वो डिसिमिलर है साइज में एज इन स्पीशीज, तो उसका हम लोग नाम यूडोरीना बोल रहे हैं। अब अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस बोल रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली फ्यूजन हो रहा है बिटवीन वन लार्ज मोटाइल दैट इज फीमेल और दूसरा स्मॉलर फीमेल नॉन मोटाइल है बेटा। ठीक है। और मेल मोटाइल है, एज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन भी रिलेट कर सकते हो ना। फीमेल का जो होता है वो चल के नहीं जाता है, मेल का चल के जाता है। तो वैसे याद कर लेना कि फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल है, दैट विल बी बिग वन, लार्जर वन। ठीक है। और जो मेल है उसमें छोटा होएगा, मोटाइल होएगा। ठीक है। अगर ऐसा तरीके का पाया जा रहा है फ्यूजन तो दैट इज ओगैमस, उसका एग्जांपल वॉल्वॉक्स और फ्यूकस है। कॉलोनियल में तुम्हारा वॉल्वॉक्स बताया गया था। ठीक है। अब चलते हैं नीचे। देखो, ये एग्जांपल्स तुम्हारे एक साथ दिए रखे हैं, ये तुम्हारे डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स भी पहले पढ़ लेते हैं फिर आएंगे। अब देखो, एल्गी जो है तुम्हारी बेटा, दे आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। अब एक लाइन दे रखी है, इसको थोड़ा गौर से पढ़ना, इसके बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब कम से कम आधी यानी 50% तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी ही कर रही है तुम्हारी। अभी फोटोसिंथेटिक है नेचर में, तो ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट जहाँ भी है। ठीक है।
पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की हैं क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है एनर्जी रिच कंपाउंड्स की प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है तुम्हारी एल्गी, प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं, ठीक है। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम, कौन कौन सी? पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर अमंग दी 70% ऑफ द मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। मतलब जितनी एल्गी हम एज अ फूड यूज कर रहे हैं उसमें से 70% स्पीसीज किसकी हैं? पोरफायरा की हैं, लेमिनेरिया की हैं और सार्गसम की हैं। तो ये अच्छा ना, एक अच्छी क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट नेम्स है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गसम। अब certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो वाटर होल्ड कर रहे हैं। अब अगर एग्जांपल की बात करें एल्गिन, एल्गिन में कौन आएगा? ब्राउन एल्गी आएगा। कैरागीन में क्या आएगा? रेड एल्गी आएगा। देखो कैरागीन में आर आ रहा है तो वहां पे रेड एल्गी आ जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका, विच आर यूज्ड कमर्शियली। अब एक चीज आती है दैट इज अगर। अगर क्या है? कमर्शियल प्रोडक्ट है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जो तुम 3 चीजें पढ़ रहे हो ना, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक। जो जेलिडियम है, जो ग्रेसिलेरिया है, यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। अब क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा है, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था, तो इसमें मत कंफ्यूज होना कि क्लोरेला तुम्हारा यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इट इज यूनिसेलुलर एंड इट इज रिच इन प्रोटीन। तो ये जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं ना, ये इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज करते हैं। हमारा क्लोरेला जो है वो ग्रीन एल्गी में आ रहा है, ये चीज भी याद रखना, ठीक। अब जो एल्गी है वो डिवाइडेड है 3 में। रेड एल्गी हो गया तुम्हारा, ब्राउन एल्गी हो गया और ग्रीन एल्गी हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया और रेड एल्गी हो गया। अगर ग्रीन है तो वो क्लोरोफाइसी है, अगर ब्राउन है तो वो फाइरोफाइसी है, अगर रेड है तो वो रोडोफाइसी है, ठीक है। तो नीचे अच्छे से पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब इनकी बॉडी जो है यूनिसेलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। अब इनका जो अपीयरेंस है दैट इज ग्रास ग्रीन एंड ड्यू टू व्हाट? डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। अच्छा एक चीज बेटा याद रखना, जो क्लोरोफाइसी है वहां भी क्लोरोफिल ए है, जो फायोफाइसी है वहां भी क्लोरोफिल ए है, जो रोडोफाइसी है वहां भी क्लोरोफिल ए है। डिफरेंस क्या होएगा? यहाँ पे बी लिखोगे, सी लिखोगे, डी लिखोगे, ऐसे करके कर लेना, ठीक है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको हम लोग पायरिनॉइड्स बोल रहे हैं, जो क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में एक चीज है जो हम लोग पायरिनॉइड्स जिसको बोल रहे हैं, इट इज स्टोरेज बॉडी, it is important, the name is important, location है, that is important, okay। pyronoids contain protein beside starch। ये चीज भी important है कि उनमें जो है प्रोटीन होता है beside starch। कैसे याद रखो? ये प्रोटीन है, इसके beside में starch है, प्रोटीन beside starch, this is protein and this is starch, okay। layers हैं basically। some algae में food store food in the forms of oil droplets। अब कुछ में पायरिनॉइड्स पाया जा रहा है और कुछ जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड स्टोर कर सकती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ओपी, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, उससे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होएगा, इट विल बी यूजुअली बाय द फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था, ज़ूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड इन द इंट्रो पार्ट, प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex shells। मतलब वो आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और oogamous भी हो सकता है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अच्छा मेरी मानो तो पहले तुम लोग एग्जाम्पल सारे याद कर लो, फिर देखो कुछ और। देखो क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में तुम कैसे याद रखो? यूपीएससी होता है, उसमें यूपी को यूवी से कर दो रिप्लेस और सी में स्क्वायर लगा दो, यूवीएससी स्क्वायर। यू फॉर यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, वी फॉर वॉल्वॉक्स हो जाएगा, एस फॉर स्पायरोगैरा हो जाएगा, सी फॉर क्लोमाइडोमोनास और कारा हो जाएगा, ठीक है। फायोफाइसी में तुम लोग डेल्फ से याद कर लेना, ठीक है। तो देखो डी फॉर तुम्हारा डिक्टियोटा हो जाएगा, ई फॉर एक्टोकार्पस हो जाएगा, एल फॉर लेमिनेरिया हो जाएगा, एफ फॉर फ्यूकस हो जाएगा और एस फॉर तुम्हारा ये हो जाएगा सार्गेसम। और डेल्फ स्कैल्प से जो है रिप्रेजेंट वो कर रहा है, लगभग सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो वो यहाँ हो जाएगा। रोडोफाइसी में तुम्हें पीजी का स्क्वायर याद रखना, पीजी जहाँ पे लड़के लड़कियाँ रहते हैं ना बाहर जा करके, वो याद रखना है तुम्हें।
एक पी का मतलब पॉलीसाइफोन लेना, एक का पोरफायरा ले लेना, एक जी का मतलब ग्रासिलेरिया ले लेना और एक का गैलिडियम ले लेना। ये अगर वाली चीज़ से तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर वाले पैरा में उसके बाद में दिया था ना यहाँ पे, देखो मतलब अगर कहाँ से ऑब्टेन हुआ, तो गैलिडियम और ग्रासिलेरिया, और ये दोनों क्या हैं, दोनों रेड एल्गी हैं, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, फाइरोफाइसिस को हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोल रहे हैं। दे आर प्राइमरली फाउंड इन मरीन हैबिटाट्स। नीचे एक चार्ट दे रखा है, वहाँ पे हैबिटाट भी अलग अलग करके दे रखे हैं, तो वहाँ से वो भी याद कर लेना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जो ब्राउन एल्गी है, दे आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटाट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form, जैसे कि kelp तुम्हारा हो गया। अभी जो kelp है ये 100 मीटर से ज़्यादा की हाइट पे पहुंच सकता है, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा ब्रांच्ड और बड़ा होएगा। क्लोरोफिल मैंने याद ही करवा दिया था, इसमें क्लोरोफिल ए और सी होएगा। इसमें कैरेटोनाइट्स भी है और ज़ैंथोफिल्स भी है, ठीक है। अब ये ब्राउन एल्गी है, लेकिन इनका अपीयरेंस क्या है, ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन पे है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। मतलब कितना ज़ैंथोफिल है उसके बेसिस पे इनकी अपीयरेंस ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन पे वो हो रही है, अपीयर हो रही है। फ्यूकोजैंथिन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पहले में क्या था, फूड हो रहा था किसमें स्टोर, एक स्टोरेज बॉडी में, पायरोनॉइड में, और दूसरा उसमें कुछ ऑयल ड्रॉपलेट में भी फाइंड की जा रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दिस फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, एमएल। अच्छा एक चीज़ मैं बताती हूँ तुम्हें, थोड़ा सा हंसने में लगेगा ये। कोक ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन एल्गी हो गई, और कोक को हम लोग नापते हैं एमएल वगैरह में, तो वहाँ से ये एमएल याद कर लेना, मैनिटोल और लेमिनेरिन हो जाएगा, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, दे हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय गिलेटिनस कोटिन ऑफ एल्गिन। तुमने जो पहली पढ़ी थी ग्रीन एल्गी, वहाँ पे क्या था, आउटर तुम्हारी पेक्टोस से थी, ओपी से याद करा था, और इनर तुम्हारी उससे थी, पेक्टिन से थी, सॉरी ओपी, आउटर तुम्हारी पेक्टिन से थी, इनर तुम्हारी सेलुलोज से थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स आर सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। अब जो प्लांट बॉडी है, ये वाली लाइन सिर्फ इसी में प्रेजेंट है, ये वाली चीज सिर्फ इसी में प्रेजेंट है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्टेशन बाय होल्ड फास्ट। एक स्टाक होता है, स्टाइप होती है, एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज फ्रॉन्ड, ठीक। अभी डायग्राम में और क्लियर होगा। वही सेम लाइन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। जो asexual reproduction, it is by bifurcated juice pores that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous. Union of gametes may take place in water or within the oogonium, जिसको हम लोग oogamous species बोल रहे हैं। Gametes pyriform है, pear shaped and bear two laterally attached flagella. देखो असेक्सुअल में क्या था, pear shaped तो थी, bifurcated juice pores भी थी, लेकिन two unequal laterally थी। सेक्सुअल में क्या है, टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है एंड दैट इज पायरिफॉर्म इन शेप, ठीक। अब इनके कॉमन फॉर्म्स क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैलुलेशन एंड फ्रूटस, ठीक है। अब आता है रेड एल्गी में। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन से तो हमें लाल कलर याद ही आ जाएगा। अब मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन with greater concentration found in the warmer areas। सोचो इनको भी कितना अच्छा लग रहा है ना, गरम गरम पानी में, मतलब ऐसा लूक वार्म वाटर में हम लोग जब बाथ लेते हैं वैसा सा, ठीक है। तो वैसे रेड एल्गी है, रेड एल्गी बहुत शौकीन है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड एरियाज क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर और ग्रेट डेप्थ, मतलब ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है, ये बेसिकली ये लाइन बोल रही है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन अदर एल्गीज में नहीं दिया है, पर इसमें बताया गया कि जो रेड थैलाई है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी की, वो मल्टीसेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें फूड कैसे स्टोर हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है स्टोर एज फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन में कैसे हो रहा था, एज कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कैसे हो रहा है, एज फ्लोरिडियन स्टार्च। कंपेयर करके पढ़ो, अगर कहीं भी क्लासिफिकेशन से, मैं हमेशा से बोलती हूँ, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। Which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. अब तुम्हारी जो रेड एल्गी है, इट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। ये तो हर चीज़ में है, मतलब हर एल्गी में है कि फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है उसका। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा है।
इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें कुछ भी हो, चाहे असेक्सुअल स्पोर हो चाहे सेक्सुअल स्पोर हो, वो नॉन मोटाइल ही होएगा। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये वाला डायग्राम, ये वाला सॉरी चार्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी। अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो वो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स याद रखना, ए बी ए सी ए डी तो याद हो गया था। फ्यूकोजैंथिन यहाँ है, जैंथोफिल फाइकोफाइसी में है, लेकिन आर फाइकोएरिथ्रिन तुम्हारा रोडोफाइसी में है। इसमें कैसे फूड स्टोर हो रहा है? ग्रीन वाले में स्टार्च के तरीके से, ब्राउन वाले में मेनिटॉल और लेमिनारिन के तरीके से, रोडोफाइसी में एज अ फ्लोरिडन स्टार्च विच वाज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू व्हाट? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। सेलुलोज की बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज है, सेलुलोज। और अगर फायोफाइसी में बात करें तो सेलुलोज और एल्गिन से बना है। अगर रेड एल्गी में बात करें तो ये वाला पार्ट देखो थ्योरी पोर्शन में नहीं दिया, इस पर ध्यान देना। सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना है, ठीक है। फ्लैजेला और उसके नंबर की बात करें तो जो तुम्हारी ग्रीन एल्गी है उसमें 2 से 8 होती हैं। अगर तुम्हारी ब्राउन की बात करें तो उसमें 2 होती हैं, और रोडोफाइसी में तो होती ही नहीं है, ठीक है। क्लोरोफाइसी में इक्वल है, एपिकल है, ब्राउन में अनइक्वल है और लेटरल है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ऊपर क्या है? इक्वल और एपिकल है, और नीचे ई ए से मैं याद कर लेती हूँ, तुम लोग पढ़ लेना, कई बार याद हो जाएगा। अब हैबिटेट की बात करें तो वो सब में तीनों चीज़ें लिख देना, फ्रेश ब्रैकेट शॉर्ट, फ्रेश ब्रैकेट शॉर्ट। लेकिन जो तुम्हारी ब्राउन है, जो तुम्हारी रेड है, उसमें है क्या? जो तुम्हारी ब्राउन वाली है वो फ्रेश वाटर में रेयरली पाई जा रही है, ठीक है। और जो तुम्हारी रेड एल्गी है वो भी सम पाई जा रही है। तुम्हारी रेड एल्गी सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, मोस्टली पाई जा रही है, ठीक है। अब देखो my red algae में ये चीज़, sexual reproduction is oogamous and accomplished by complex post fertilization developments. कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है? पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलिया और जेलिडियम। एक चीज़ बचती है, डेट इज डायग्राम, ठीक है। ये भी अच्छे से देख लेना। देखो जो पहला है वो ग्रीन एल्गे का दिया है, और बेटा ये वॉल्वोक्स है, ये वॉल्वोक्स है, ठीक है। और ये दूसरा तुम्हारा क्या है? ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक। ये वॉल्वोक्स है और ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। अभी तुम्हारी देखो ये है ब्राउन एल्गी, मैंने क्या बोला था? होल्ड फास्ट स्टाइफ फ्रंट, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी में है, तो इससे ये पहचान जाओगे। दूसरा तुम एक चीज़ ये देखो कि पहला वाला लेमिनेरिया है, जब हम लोग छोटा एल बनाते हैं तो वैसे बनाते हैं ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेमिनेरिया को। दूसरा वाला तुम्हारा फ्यूकस है, फ्यूकस देखो ऐसे होता है ना, एफ उल्टा एफ बनाओ तो ये ऐसे ही बन रहा है, लगभग लगभग याद करने के लिए बता रही हूँ बेसिकली। और ये तुम्हारा तीसरा है वो डिक्टियोटा है, ठीक है। और ये देखो ये पोरफायरा है, और ये पॉलीसाइफोनिया है, देखो कितनी ब्रांचेस दे रखी हैं, तो ये पॉली हो गया, पॉलीसाइफोनिया यहाँ से याद हो जाएगा फ्रॉम डेड, ठीक है, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ ट्रिक्स तुम्हारी मतलब यूज़फुल रही होंगी। और इस वाले पार्ट का थोड़ा ले लेना स्क्रीनशॉट, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स अभी के मैंने एक साथ रखे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।